और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बिहार में काबा, जी हां, बिहार चुनाव की बात होगी। बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने सीतामढ़ी में माता जानकी धाम में पहुंचे उन्होंने आगे यात्रा से पहले माता जानकी का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनके साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार साथ चल रहे हैं और साथ ही महागठबंधन के नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। और जिस वक्त राहुल गांधी और महागठबंधन के नेता माता जानकी धाम में दर्शन के लिए पहुंचे थे, उस वक्त वहां टीवी9 की टीम भी मौजूद थी। सीतामढ़ी के जानकी धाम से कुमार विक्रांत की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं की वोटर मताधिकार यात्रा 12वें दिन सीतामढ़ी में है। मां जानकी का धाम, मां जानकी का जन्मस्थान, और राहुल, तेजस्वी, मुकेश सहनी इस वक्त पहुंचे हैं मां जानकी के मंदिर में दर्शन करने। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम यहां मौजूद हैं और माता जानकी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ये मंदिर 1599 में बना था। माना जाता है कि यहीं सीता माता का जन्म हुआ है और महात्मा गांधी यहाँ पर आ चुके हैं, पूजा अर्चना कर चुके हैं। इस मंदिर के भीतर ही गेट से घुसते ही महात्मा गांधी की श्वेत कलर की मूर्ति भी लगी हुई है। और जो हमारी मुख्य पुजारी और महंत से बात हुई, उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी के आने के बाद अब राहुल गांधी आ रहे हैं तो माँ जानकी सबको आशीर्वाद देती हैं। जो उनकी पूजा अर्चना करता है उनको आशीर्वाद देती हैं। तो सभी लोग यहाँ पर देखिए आरती कर रहे हैं। और इसके अलावा पप्पू यादव भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं सीता माता के मंदिर के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। लगातार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं पर, खासकर गांधी परिवार पर बीजेपी ये आरोप लगाती आई है कि राम मंदिर के अहम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो क्यों नहीं गए। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि चारों शंकराचार्य नहीं गए। उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ, ऐसे में पहले प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। सनातन के सबसे बड़े कोई गुरु हैं तो शंकराचार्य हैं, इसलिए वो नहीं गए। लेकिन उनकी हर धर्म में आस्था है, हर भगवान में आस्था है। और वो याद दिलाती है कांग्रेस कि राम मंदिर के ताला खुलवाने की बात हो या शिलान्यास की, वो राजीव गांधी ने किया था। और अब राहुल गांधी आगे की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस मौके पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी लगातार राहुल के साथ हैं। उन्होंने कहा कि धर्म पर राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मां जानकी का तो राम विरोधी कहती है, सीता विरोधी कहती है आप। देखिए, ये सब निजी चीज़ें हैं, है ना। धर्म पे राजनीति नहीं होती। या आस्था से जो है हर लोगों की आस्था होती है, भावनाएं होती हैं, सबका अपना पर्सनलाइज होता है। लेकिन इस बार वोट चोरी का जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा आगे बढ़ रहा है और कांग्रेस और महागठबंधन के जो नेता हैं वो आगे बढ़ा रहे। राहुल गांधी ने एक जनसभा में फिर से वोट चोरी का आरोप लगाया है। बिहार में चुनाव चोरी की कोशिश हो रही है। फिर राहुल गांधी ने दोहराया, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को वोट चोरी नहीं करने देगा बिहार में इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख लोगों के वोट काटे हैं। जो एसआईआर की प्रक्रिया थी उसमें 65 लाख वोट कटे, इसी कोई निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पिछड़े दलितों के वोट कटे हैं, अमीरों के नहीं कटे हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी आवाज नहीं दबेगी। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में एक वोट चोरी नहीं करने देगी। मैं सिर्फ सारे के सारे दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, जो भी अधिकार आपको मिले हैं संविधान के कारण मिले हैं, संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं। और ये बीजेपी के लोग ये सारे के सारे अधिकार आपसे और ईबीसी से और पिछड़ों से छीनना चाहते हैं।